पाठशाला में कौन कौन सा चैप्टर खोल रहा हूं पहले आपको वो बता दूं। बागेश्वर सरकार नहीं, आज ईसाई बाबाओं के दावों का टेस्ट करूंगा। हिंदू बाबाओं का तो बहुत टेस्ट हो गया, रोज हो रहा है। जो ईसाई बाबा करते हैं जरा वो दिखाऊंगा और उसके बारे में बात होगी। क्या मरे हुए बच्चे को जिंदा कर सकते हैं ईसाई पास्टर? मरे हुए बच्चे को हालेलुया बोलकर चमत्कार या फिर फ्रॉड? लाइव टेस्ट होगा आज इसका भी। मदर टेरेसा चमत्कार कर सकती थी, धीरेन्द्र शास्त्री नहीं कर सकते हैं, आज इस पर भी बात करूंगा। इसके अलावा पानी छिड़क कर चमत्कार करने वाले मुस्लिम बाबा का टेस्ट भी आपको दिखाऊंगा। साथ ही पीएम मोदी के खिलाफ बीबीसी का एजेंडा ध्वस्त करने वाला चैप्टर आज खोलूंगा। राहुल, ओवैसी, ममता देखें पीएम मोदी के साथ कौन खड़ा हो गया है, आज उससे मिलवाऊंगा। और फिर देश के लिए बड़ी खबर, मोदी का वो अदृश्य हथियार जो चीन और पाकिस्तान को डुबा कर मारेगा, आज उसका चैप्टर भी। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर का रिवीजन, फिर पहला चैप्टर। कल सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर दिग्विजय सिंह, जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने सवाल उठाए थे, सबूत मांगे थे। आज राहुल गांधी ने कह दिया कि यह दिग्विजय सिंह की निजी राय है और वो पार्टी उनकी राय से सहमत नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि सेना बहुत अच्छा काम कर रही है, उन्हें कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी जब मीडिया ने दिग्विजय सिंह से सवाल करना चाहा तो जयराम रमेश बीच में आ गए, दिग्विजय सिंह को मीडिया से दूर कर दिया गया। जुडिशरी पर देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू के एक और बयान पर राजनीति तेज हो गई है। किरण रिजिजू ने कहा था कि नेताओं को जनता को जवाब देना पड़ता है, लेकिन जज चुनाव तो लड़ते नहीं, उन्हें जनता को जवाब नहीं देना पड़ता। इस बयान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि मोदी सरकार जुडिशरी पर कब्जा करना चाहती है। जुडिशरी के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी सही नहीं। आज दोपहर करीब 2:30 बजे दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.8 मापी गई। भूकंप का केंद्र पश्चिम नेपाल था, वहां पर एक जुमला जिला है वहां पर था, और यूपी और उत्तराखंड के कई इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। खबर यह है कि लखनऊ में अचानक एक बिल्डिंग गिर गई, कई लोगों के दबे होने की आशंका है। माना जा रहा है कि भूकंप की वजह से बिल्डिंग गिरने की आशंका जताई गई है और भूकंप के बाद इमारत में दरारें आ गई थी। भारत ने आज स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम भारोएस, इसकी टेस्टिंग की है। स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम आईआईटी मद्रास ने बनाया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम से देश के गरीब को सबसे ज्यादा फायदा होगा। यह डेटा प्रिवेसी की दिशा में उठाया गया सफल कदम है। भारोस की सर्विस अभी उन संस्थाओं को दी जा रही है जहां सख्त प्राइवेसी और सिक्योरिटी की जरूरत है, जहां संवेदनशील जानकारी साझा होती है। भारोस में कोई डिफॉल्ट ऐप नहीं है, यानी यूजर्स पर कोई भी ऐप पहले से थोपी नहीं जा सकती। आरआरआर फिल्म के गाने नाटू नाटू को ऑस्कर अवार्ड में नॉमिनेटेड किया गया है। इस गाने को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया। इस साल के ऑस्कर अवार्ड के लिए कैलिफोर्निया में नॉमिनेशन की प्रक्रिया हुई। नाटू नाटू गाने को एमएम किरवानी ने कंपोज किया है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने के बाद नाटू नाटू के ऑस्कर जीतने के चांसेस भी बढ़े हुए हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच इंदौर में खेला जा रहा है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 385 रन बना दिए। रोहित शर्मा ने 101 बनाया, शुभमन गिल तो शतक ठोक रहे हैं, फिर उन्होंने 112 मार दिए। न्यूजीलैंड के लिए जैकब ने और टिकनर ने 3-3 विकेट लिए। 386 के टारगेट का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने 32 ओवर में 230 रन बना लिए थे। इस दौरान न्यूजीलैंड के 6 विकेट गिर चुके थे। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, और इसमें आज टेस्ट होगा, लेकिन किसी हिंदू बाबा का टेस्ट नहीं होगा, बागेश्वर सरकार का नहीं होगा टेस्ट। आज टेस्ट होगा ईसाइयों के बाबाओं का, यानी उनके पादरी, पास्टर, जो भी वो खुद को बताते हैं, उनका। जो चमत्कारों का दावा करते हैं, उनके चमत्कारों का टेस्ट करेंगे, उनके बारे में आपको बताएंगे। क्या मरे हुए बच्चे को जिंदा कर सकते हैं ईसाई पास्टर? हालेलुया बोलकर चमत्कार या फिर फ्रॉड, इसका टेस्ट होगा। पानी छिड़क कर चमत्कार करने वाले मुस्लिम बाबा के बारे में भी आज आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं और खोलते हैं पहला चैप्टर। पाठशाला में हमने बागेश्वर धाम का लाइव टेस्ट किया था, आपको याद होगा। फिर हमने खुद को माइंड रीडर्स और मेंटलिस्ट बताने वालों का टेस्ट किया, वो भी आपको कल दिखाया था। आज बारी है ईसाई धर्म के उन लोगों के टेस्ट की जो हालेलुया बोलकर चमत्कार का दावा करके किसी को भी ठीक कर देते हैं। हम ये टेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर कोई आजकल हिंदू बाबाओं के पीछे पड़ा हुआ है।
जगह जगह उनके टेस्ट चल रहे हैं, टेस्ट चल रहे हैं बॉस। बताओ तुम कैसे करते हो, ठीक करते हो, नहीं करते, सब पूछ रहे हैं बॉस। लेकिन दूसरे धर्मों की कोई बात ही नहीं कर रहा। और हमने डे 1 से कहा था कि अगर बेईमानी ढूंढनी है तो सब में ढूंढो। बागेश्वर सरकार ने तो टेस्ट दे दिया, बाकी धर्म के लोगों ने टेस्ट दिया है क्या? सबको हिंदू बाबाओं के चमत्कार तो अंधविश्वास दिख रहे हैं, लेकिन दूसरे धर्मों में जो हो रहा है उस पर सबने आंखें बंद कर ली। इन्हें यह लगता है कि चमत्कार सिर्फ मदर टेरेसा ही कर सकती है, कोई धीरेन्द्र शास्त्री नहीं कर सकता। आज थोड़ी मदर टेरेसा की भी बात करूंगा। ईसाइयों में इसको फेथ हीलिंग कहा जाता है। यह शब्द आपको ध्यान रखना चाहिए, जिसको कहा जाता है, इसका नाम दिया गया है फेथ हीलिंग। मतलब जो आपका फेथ है, जो आपका धर्म पर विश्वास है, उसके जरिए वो कहते हैं कि हम हीलिंग करते हैं, मतलब आपका उपचार करते हैं। और इसी के तहत कई तरह के चमत्कार के दावे किए जा रहे हैं। ये आज आपको दिखाऊंगा कि दावे कैसे कैसे हैं। ये भी दिखाऊंगा कि खुद को फेथ हीलर्स कहने वाले ये ईसाई पास्टर्स, प्रचारक, प्रॉफिट जो भी हैं, कैसे दावा करते हैं कि वो हर बीमारी को ठीक कर देते हैं, कैसे दावा करते हैं कि हर शारीरिक अक्षमता को दूर कर देते हैं। ये भूतों को भगाने का भी दावा करते हैं, यहां तक कि मरे हुए को भी जिंदा कर देने का दावा करते हैं। लेकिन इनके दावों के खिलाफ कोई मीडिया, कोई चैनल, कोई सोशल मीडिया कैंपेन नहीं चलता। इनके दावों के खिलाफ कोई एजेंडा नहीं चलाया जाता। इनके दावों के खिलाफ मीडिया में उस तरह की चर्चा नहीं होती जैसी धीरेन्द्र शास्त्री जैसे हिंदू बाबाओं की चर्चा होती है। लेकिन ईसाई प्रॉफिट क्या कर रहे हैं वो आज हम आपको दिखाएंगे। आपको पहला वीडियो दिखाता हूं जो चंडीगढ़ का है। इस वीडियो में एक ईसाई प्रॉफिट एक ऐसे व्यक्ति को ठीक कर देने का दावा करता है जो व्यक्ति सालों से चल फिर नहीं पाता और व्हील चेयर पर रहता है। हजारों की भीड़ के बीच यह प्रॉफिट पहले इस व्यक्ति और इसकी पत्नी का नाम बुलाता है। दावा करता है कि होली स्पिरिट ने ये नाम उन्हें बताए हैं। ये बोलते ही वहां यीशु के नाम के नारे लगते हैं। महिला का पति व्हीलचेयर से सभा में आता है। प्रॉफिट उससे पूछते हैं कि ठीक होना है, तो वो आदमी कहता है हाँ ठीक होना है। उसके बाद प्रॉफिट उसके गले के नीचे लाल कपड़ा लगाकर उस आदमी से बोलने के लिए कहता है कि यीशु छुटकारा दिलाओ, छोड़ दो इस लड़के को। इसके बाद प्रॉफिट प्रेयर करता है कि जीसस उसे टच करो। उसके बाद वो आदमी व्हीलचेयर पर चिल्लाने लगता है। प्रॉफिट के कहने पर वो आदमी व्हीलचेयर से खड़ा हो जाता है। ये देखकर वहां मौजूद लोग हालेलुया के नारे लगाने लगते हैं, जिसका मतलब है ईश्वर की जय हो। हालेलुया मतलब ईश्वर की जय हो। अब जरा पहले इस वीडियो को देखिए, फिर आपको आगे की बात बताता हूं। मैं भी प्रार्थना कर रहा था और होली स्पिरिट ने मुझे कहा, कोई नाम है सुशीला कार्निक काटा, तुम दोनों को प्रॉब्लम है? कब से 28 साल से 28 ईयर से इसको प्रॉब्लम है। आपको विश्वास है यहाँ आऊंगी चंगी हो जाऊंगी? हाँ, मैं विश्वास है। हाँ। विश्वास है। देखो कौन लोग कहाँ से आ रहे, कर्नाटक से, बेंगलोर से। मैं कह रहा हूँ जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, अभी आप बड़ी ब्लेसिंग को देखने वाले यीशु मसीह के नाम का सगा भाई है जी, हैं? जी, मेरा ही भाई है। हम लोग एक ही भाई है। मेरा एक ही भाई है। मुंह खोलो, सब हाथ बढ़ाओ इनकी ओर और परमेश्वर का आत्मा काम करे। क्या नाम है आपका? कल्याण किरकिट्टा। कल्याण किरकिट्टा। सुनो, ये कितने साल से प्रॉब्लम है आपको? 10-12 साल से। 10-12 साल से 10-12 साल से काम पर नहीं जा रहा। 10-12 साल से उठ नहीं पा रहा, बेड पर है, चल नहीं पा रहा, फिर नहीं पा रहा है। 10-12 साल से आज उठना चाहता है जी। बोलो यीशु मुझे छुटकारा दे, मुझे छुटकारा दे। छोड़ दे इस लड़के को। जीसस टच कर। तूने पकड़ रखा इसके हाथ पैर छोड़ दो। चलो इसके हाथ पैर काम करने लगे यीशु के नाम में। फ्री हो जाए परमेश्वर। ने मेरे हाथ की तरफ देखना है। शबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। उठ जीसस। यस, हालेलुया। इधर देख। यस। 10 मिनट के अंदर जो आदमी कई साल से चल नहीं पा रहा था, वो लाल रुमाल छुआते और प्रभु यीशु का नाम लेते ये भाई साहब ने चला दिया। अब मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर इतने बड़े चमत्कारी बाबा बैठे हुए हैं तो क्यों धीरेन्द्र शास्त्री पर टाइम वेस्ट कर रहे हो बॉस? फिर तो इनका टेस्ट करो ना। इनसे पूछो कैसे उठा दिया। 10 साल 12 साल से जो बैठा है, ऑफिस नहीं जा पाता, कहीं नहीं जा पाता, लाल रुमाल, प्रभु यीशु का नाम और चलने लग गया। फिर तो ये घूमे। जो लोग कह रहे थे कि धीरेन्द्र शास्त्री क्या
जो है वो अभी उत्तराखंड में जहां पर मुसीबत आ गई जोशी मठ में, वहां दरारें भर सकते हैं क्या? उनसे पूछो कि ये बाबा कर सकते हैं क्या? इनका टेस्ट नहीं होगा क्या? में एक आदमी ऐसे बच्चे को लेकर आता है जिसके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही, उसे मंच पर लिटा। अब बताइए, दावा है कि मरे हुए बच्चे को जिंदा कर दिया। अच्छा, अगर बच्चा मरा हुआ था, जिंदा हो गया, लेकिन उसका सिर नहीं उठ पा रहा, उसकी आंखें नहीं खुल पा रही। अब कोई सवाल पूछे, कई लोग पूछेंगे कि क्या बच्चा नशे में है, उसको नशा डाल के ऐसा कर रखा था क्या, जिंदा ही था क्या? क्योंकि अगर जिंदा हो गया तो सिर क्यों नहीं उठा पा रहा, आंख क्यों नहीं खोल पा रहा, आंख में पानी क्यों डालना पड़ रहा है? कितने ही लोग सवाल पूछेंगे, लेकिन इन सवालों को क्या मीडिया पूछेगा? क्या वो उन्मूलन वाले पूछेंगे? क्या मेंटलिस्ट पूछेंगे जो घूम रहे हैं अलग अलग चैनल पर? चमत्कार है तो साबित कीजिए, इनसे भी पूछिए कि यह कैसे हुआ। और अगर ये भाई साहब किसी मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं तो फिर कोरोना के संकट काल में तो इनको ही घूमना चाहिए था। ऑक्सीजन के सिलेंडर क्या भेज रहे थे? इनको ही कोरोना में कितनी जिंदगियां बचा देनी थी। लेकिन ये कौन पूछेगा? मैं तो मान रहा हूं कि चमत्कार है, लेकिन कम से कम इनका भी वैसा ही टेस्ट ले लो जैसा बाकियों का लेते हो। बाकियों का भी क्या, हिंदू बाबाओं का लेते हो। ये जो दो वीडियो हमने आपको दिखाए और जो ईसाई प्रॉफिट या ईसाई बाबा इस तरह के चमत्कार करने का दावा कर रहा है, उसका नाम क्या, जरा सुन लीजिए। ये भाई साहब है बजिंदर सिंह। बजिंदर सिंह हरियाणा के रहने वाले हैं। 2008 में इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। 2012 में इन्होंने हरियाणा और पंजाब में चंगाई सभाएं शुरू की। चंगाई सभा का मतलब होता है कि जहां पर लोगों को भयंकर से भयंकर बीमारी से ठीक करने का दावा किया जाता है, मतलब चंगा कर देते हैं और चमत्कार दिखाए जाते हैं। ये है वो भाई साहब। इनका कभी टेस्ट आपने देखा है? आपने कभी सोशल मीडिया पर इनका नाम सुना है कि इनका टेस्ट करो, ये क्या कर रहे हैं? ऐसा ही एक नाम, और ये इकलौते नाम नहीं है, कई लोग हैं। ईसाई बाबा का वीडियो दिखाता हूं। इसमें ईसाई बाबा एक बच्ची के शरीर से 35, एक दो नहीं 35 शैतानी आत्माएं निकालने का दावा कर रहे हैं। इसमें यह बाइबल का जिक्र करते हुए कहते हैं कि परमेश्वर ने तो एक शरीर से 6000 आत्माओं को निकाला था। लोगों की बीमारी ठीक करने और प्रेत बाधा दूर करने के नाम पर क्या हो रहा है, एक बार जरा वीडियो में देख लीजिए। वो देखो क्या हो रहा है, लेके आओ उसको। वो देखो क्या हो रहा है दूर से, वो देखो क्या हो रहा है, वो देखो दूर 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 हो रहा है। लेके आओ उसको, लेके आओ। हॉली गोस्ट फायर, हॉली गोस्ट फायर। दूत इसे लेके आए, दूत इसे लेके आए। छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको, छोड़ दो। दूत इसे लेके आओ, दूत लेके आओ इसे, अरेस्ट करो इसे। दूत आजा यीशु मसीह के नाम में, अभी तेरे पांव यीशु के नाम में मसाओ दूतों के अधिकार। कम, आजा 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 यीशु मसीह के नाम में। कम, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। वो कितना दूर है देखो, और शैतान आपको लगता है जो नजदीक लोग हैं उन्हीं में से निकल रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में कम आउट, कम। यीशु के नाम में हुक्म देता हूं, आजा इधर, इधर लेके आ। दूत इसे इधर लेके आओ यीशु मसीह के नाम में, अभी अभी राइट नाउ। आजा यीशु मसीह के नाम में, कम 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 कम। कोई पकड़ेगा नहीं है। यीशु मसीह के नाम में कम बैक, कम बैक। वापस आ यीशु मसीह के नाम में, कम बैक, कम बैक। कम बैक, वापस आ यीशु मसीह के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। कम कम कम। कोई पकड़ेगा नहीं, कोई दुष्ट आत्मा को पकड़ेगा नहीं। कम, आजा इधर यीशु मसीह के नाम में, कम। वो देखो क्या हो रहा है रास्ते में, देखो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है ये। कम 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 कम, यीशु मसीह के नाम में आजा, कम। होली गोस्ट फायर, यीशु के नाम में तेरे पांव बंद जाएं, बंद जाएं अभी यीशु मसीह के नाम। फायर द होली गोस्ट। तेरे पेट पे आग उतरे, come here. छड़ छोड़ दूं? क्यों? क्यों? क्या करेगा तू? मैं मारना इनू। कैसे मरेगा? मैं मारना इनू, मैं कैसे? सारी फैमिली नु तबाह कर देना इने। कैसे तबाह करेगा तू? ये फ्री हो रही,
कितने हैं तुझमें? 35। सिर्फ 35। बाइबल कहती परमेश्वर ने 6000 को निकाला था एक में से, तुझमें 20 गुना कम है, 20 से थोड़े कम गुना। होली गोस्ट, अगर आपके आत्मिक आंखें होती आप देख सकते इसमें से दुष्ट आत्माएं निकल रही और बहुत से निकल चुकी। वो कह रहे हैं आप देख रहे हैं इसमें से दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, मुझे तो नहीं दिख रही, लेकिन किसी को चमत्कार दिख रहा है, किसी को अंधविश्वास दिख रहा है। अच्छा, ये इतना क्लियर कर दूं कि हम कोई अंधविश्वास प्रमोट नहीं कर रहे, ये दिखा रहे हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि ये मतलब लगभग हर धर्म में इस तरह की कुछ ना कुछ चीज चल रही है, लेकिन कोई टेस्ट उनका नहीं हो रहा, सिर्फ ये प्रश्न उठा रहे हैं। और जिन ईसाई बाबा को आप देख रहे हैं, इनका नाम अंकुर नरूला है। इनकी वेबसाइट के मुताबिक अंकुर नशे का आदी थे, बीमारी से निराश होकर खुदकुशी करने वाले थे। सुसाइड करते वक्त ही उन्हें ईसा मसीह के बारे में पता चला, जिसके बाद वो ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे। 2008 में अंकुर ने 3 लोगों के साथ अपनी मिनिस्ट्री शुरू की। मिनिस्ट्री मतलब कोई मंत्रालय नहीं, बल्कि ईसाइयों में मिनिस्ट्री का अर्थ होता है ईसाई धर्म के उपदेश फैलाना। अंकुर नरूला 2008 से ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं। उनकी वेबसाइट में दावा किया जाता है कि उनके कार्यक्रम में हर हफ्ते 1 लाख लोग आते हैं। हर हफ्ते 1 लाख लोग आ रहे हैं। उसमें भूत जो है वो निकाला जा रहा है। अच्छा, वो भूत इंग्लिश भी समझ रहा है, पढ़ा लिखा भूत हो सकता है, पढ़े लिखे भूत भी होते हो, लेकिन भैया जो लोग हिंदू धर्म में सारा ज्ञान दे रहे हैं वो अपनी पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल थोड़ा इधर भी करें। आपको पंजाब के पठानकोट का एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें एक पादरी इंसानों के अंदर भूत प्रेत भगाने का दावा कर रहे हैं, वो भी एक रुमाल के जरिए। यह वीडियो जनवरी 2022 का। इस वीडियो में पादरी दुष्ट आत्मा की पहचान कर रहे हैं। पादरी का दावा है कि उनकी रुमाल में परमेश्वर का सामर्थ्य है। वो रुमाल छूते ही दुष्ट आत्मा परेशान हो जाती है और तड़पने लगती है। उसके बाद एक एक करके लोग गिरने लगते हैं। एक बार ये वीडियो भी देखिए। सामर्थ मौजूद है परमेश्वर की। सुनो, लेकिन उसने दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति पे क्या किया? अपने हैंगी को डाल दिया। कहां जाना? कैसे? ऐसे देखो, ऐसे डाला उसने। तो बोलो बाइबल वाला, पौलुस वाला है। बोलो अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक। और देखो फायर, 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 फायर। अभी पापा पापा सोकोरी कैसे। खतरनाक रुमाल है। हालांकि हमने जब समझने की कोशिश की कि ये क्या है नहीं है, लोगों से बात की, रिसर्च की, लोगों ने बताया कि इस तरह से किसी का सम्मोहित हो जाना, किसी के इशारे पर काम करना, उसके कंट्रोल में आ जाना, ये सब सम्मोहन कला का हिस्सा है। ये कई लोगों का दावा है। ये एक ट्रिक होती है जिसे प्रैक्टिस करके सीखा जा सकता है। बहुत से जादूगर और हिप्नोटाइज करने वाले, जिन्हें हाइनो गुरु कहते हैं, वो इनके बाएं हाथ का खेल। आज हमने इसका एक लाइव टेस्ट किया, और तो कोई करता नहीं, हमें ही करना पड़ता है। हमें ही सच दिखाने की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। कोई तो सवाल पूछ नहीं रहा, तो हमने इसको जरा टटोलने की कोशिश की। हमने एक हाइनो गुरु रविंद्र कुमार को बिना छुए एक लड़की को हिप्नोटाइज करने के लिए कहा। देखिए वहां क्या हुआ। और आपका नाम क्या है? लक्ष्मी। और आपका? लक्ष्मी, राखी। राखी एंड लक्ष्मी। ओके, एक बार सामने आ जाइए, इधर आ जाइए। ओके लक्ष्मी, कैन आई टच योर शोल्डर्स लाइक ऐसा स्ट्रेट? ठीक है, ऐसे खड़े रहिए, ऐसे खड़े रहिए। ओके, लक्ष्मी एंड राखी, ठीक है। मैं अभी आप दोनों को आंखें बंद करने के लिए, गाइस जस्ट 2 मिनट्स, जस्ट 2 मिनट्स। मैं आपको अभी आंखें बंद करने के बाद मैं आपको ये फील करने के लिए कहूंगा कि आई एम सेंडिंग एन एनर्जी इन योर हैंड्स, ठीक है। मैं आपके हाथों में एक एनर्जी ट्रांसमिट करूंगा और आपको फील होगा योर हैंड्स आर कमिंग। आपको ऐसा फील होगा, अगर वो हाथ ऊपर आए तो उनको आने देना है, ठीक है। कोई ऐसा वो नहीं है। ओके, थोड़ा दूर हो जाइए। ओके लक्ष्मी, क्लोज योर आइज। राखी, क्लोज योर आइज।
That's right. That's right. Perfect. Perfect. Very good. और अब वो एनर्जी और तेजी से हाथों में आ रही है. 3, 2, 1 फास्टर. और आसपास जितनी आवाजें सुनाई दे रही हैं उसकी वजह से वो एनर्जी और स्ट्रांग होती जा रही है. Now, here is a question. This may look little funny. Open your eyes. Open your eyes, Lakshmi. आपको कोई एनर्जी फील नहीं हुई, राइट? आपको फील हुआ? एग्जैक्टली क्या एक्सपीरियंस हुआ? My hands are going up. अपने आप मैंने नहीं, कोई ऐसा फोर्स नहीं था, कुछ नहीं था. ओके, दिस प्रूव्स सजेस्टेबिलिटी. मैं इसको एक नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं. राखी, रेडी फॉर दिस? ओके, यहां आ जाइए. ओके, ऐसा आप थोड़ा पीछे खड़े हो जाएंगे, इनके पीछे खड़े हो जाएंगे. हाथ ऐसा रखना है. इन केस शी फॉल्स बैकवर्ड, आप इनको होल्ड कर लीजिए बस. डोंट वरी, यू विल नॉट फॉल. शी इज राइट देयर. ओके, राखी, जस्ट लुक एट मी. Rafi, sending the same energy. Stop. What's your name? Rakhi. Rakhi, look at me. जैसे ही मैं 3 कहूंगा, you will forget your name. 1, 2, 3. There is something else in your throat. Your throat cannot open. तुम बोल नहीं पा रही हो. What's happening? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? Now you can speak. क्या हो रहा है? Rakhi. अब बोल पा रहे हो? Yeah. पहले क्या हो रहा था? Nothing. नहीं बोल पा रहे थे. ये वो चमत्कार हैं जो आपने देखे हैं XYZ दरबार में. एक बच्ची नाम नहीं बोल पा रही है, किसी को ऐसे करते ही कोई पीछे गिर जा रहा है. यहां भी मेंटलिस्ट दावा कर रहे हैं ये ऐसी चीजें हो सकती हैं. मैं बस इतनी गुजारिश कर रहा हूं कि जैसे हिंदू बाबाओं के टेस्ट हो रहे हैं चैनल में घूम के, अब उन चैनल्स को बोलिए कि ऐसा ही टेस्ट जैसा नव भारत कर रहा है, न्यूज की पाठशाला कर रहा है, करके दिखाओ. नहीं तो कल से तुम्हारा चैनल देखना बंद करता हूं. उनका टेस्ट लेके भी तो देखिए. आपको पास्टर अंकुर नरूला का एक और वीडियो दिखाता हूं जिसमें वो चेहरे और पैरों पर तेल लगाकर भूत भगाने का दावा कर रहे हैं. ये वीडियो 2021 का है. इसमें अंकुर नरूला लोगों से एक खास किस्म का तेल चेहरे पर, हाथों पर, पैरों पर लगाने के लिए कह रहे हैं. अंकुर नरूला लोगों से कहते हैं कि सब एक साथ होली स्पिरिट फायर बोलें. ये बोलने के बाद ही लोग झूमने लगते हैं. ऐसा लगता है जैसे आधी बेहोशी की हालत में चले गए. एक बार देखिए क्या हुआ. लगाओ अपने पांव के ऊपर, अपने हाथों के ऊपर, अपने दाहिने हाथ के ऊपर. इस ऑयल से वो शैतान जो आपकी लाइफ में वो निकल जाए. अपने हाथों को उठा के बोलो होली गोस्ट फायर. बोलो हर वो दुष्ट आत्मा, हर वो शैतानी आत्मा, हर वो रुकावट, हर वो शैतान की ताकत यीशु मसीह के नाम से, इस पावर के द्वारा, होली स्पिरिट के अनॉइंटिंग के द्वारा वो गिरा दी जाए. गिराओ उसे, गिर जाए, गिर जाए, गिर जाए. हर वो ताकत जो मेरे शरीर के खिलाफ है, मेरी सेहत के खिलाफ है, गिराओ उसे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में. इमरजेंसी सेक्शन ऑयल लगा. मैं हीलिंग को देख रहा हूं. मैं कानों को हील होता देख रहा हूं. आज इस चर्च में ऑनलाइन लोगों के ऊपर भी मैं देख रहा हूं. गुरदासपुर चर्च में भी मैं देख रहा हूं कानों की हीलिंग को. बहरे लोगों को हील होता हुआ मैं देख रहा हूं. जो जन्म के अंधे हैं उनको हील होता हुआ. हील हो जा, चंगे हो जा, आजाद हो जा, छूट जाओ. यहां तेल लगा के खेलोगे. कुल मिलाकर आपको बताना यह चाह रहा हूं कि बड़ी संख्या में ऐसे ईसाई बाबा भी मिल जाएंगे जो चमत्कारिक इलाज का दावा करते हैं और अपनी सभाओं में चमत्कार दिखाने का दावा करते हैं. ये चमत्कार करने वाले अधिकतर धर्म परिवर्तन करके ईसाई बने हुए लोग होते हैं. इनमें से ज्यादातर लोग धर्म परिवर्तन के बाद ही
अपने हिंदू या सिख नाम नहीं बदलते। ये अपने नामों के सामने ईसाइयों के एक धार्मिक पदवी भी लगा लेते हैं, जैसे पास्टर मनीष गिल मिनिस्ट्रीज, अपोस्टल अंकुल योसेफ नरूला मिनिस्ट्रीज। इस तरह के ईसाई पास्टर खास तौर पर पंजाब में बहुत एक्टिव हैं। ये सिर्फ बीमारियों और शारीरिक अक्षमता को दूर करने का ही दावा नहीं करते, बल्कि मरे हुए को भी जिंदा करने का दावा करते हैं। ये दावा करते हैं कि इनकी शक्ति से वीजा भी मिल जाता है। जिनके पास नौकरी नहीं है, नौकरी दिलवाने का दावा करते हैं। बताइए, सरकारों में इनको मिनिस्ट्री दीजिए, नौकरी दिलवाएंगे। जिस कपल को बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, कहते हैं उनको बच्चा माता पिता बना सकते हैं, बच्चा पैदा हो जाएगा। ये पास्टर अच्छा राजनीतिक पद दिलाने में भी मदद करने का दावा करते हैं। पंजाब के बड़े शहरों और कस्बों में इनके सप्ताह में 1 बार या 2 बार धार्मिक सभाएं होती हैं। हजारों लोग अपनी अलग अलग समस्या के कारण इनकी प्रार्थना सभा में जुटते हैं। धार्मिक सभाओं को यीशु मसीह के नाम से आयोजित किया जाता है। पंजाब में जितने भी मिशनरी वाली प्रार्थना सभाएं होती हैं, वहां ईसा मसीह की प्रार्थना को पंजाबी धुन पर गाते हैं। प्रार्थना सभा में लाइव बैंड रहता है, जो बीच बीच में जोश से भरने वाली प्रार्थना सुनाते हैं, ताकि वहां मौजूद लोग भी उनके साथ गाने लगे। जैसे ही कोई चमत्कार दिखाते हैं, पीछे से गाना बजने लगता है। जो भी पास्टर धार्मिक उपदेश या फिर फेथ हीलिंग देते हैं, वो बाकायदा सूट बूट में होते हैं, टाई लगाकर बढ़िया से तैयार होकर ये काम करते हैं। यहां तक कि उनकी टीम के सदस्य भी वैसे ही अच्छे ढंग से तैयार रहते हैं, जैसे किसी पार्टी में गए। सभी कार्यक्रम में एक चीज देखी जाती है कि वो पीड़ित को मंच पर बुलाते हैं। चमत्कारिक उपचार के बाद पीड़ित और उसका परिवार ईसा मसीह का गुणगान करने लगता है। ईसाई धर्म में तो ऐसा होता है कि संत उसी को माना जाता है जो चमत्कार करके दिखा दे। ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि जिनके अंदर इस देश से चमत्कार वर्सेस अंधविश्वास की बहस और लड़ाई को खत्म करने का अंदर बहुत जोश है, वो जरा जोश इधर भी दिखाएं। क्योंकि ईसाई धर्म में चमत्कार करके दिखाया जाता है, उसको माना जाता है संत। मदर टेरेसा को भी संत की उपाधि तभी मिली थी जब उनके चमत्कार करने के दावे को वेटिकन सिटी ने मान लिया। वेटिकन सिटी रोमन कैथोलिक ईसाइयों का सबसे बड़ा पूजनीय स्थान है और यहीं पर कैथोलिक ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप रहते हैं। रोमन कैथोलिक चर्च के नियमों के मुताबिक ईसाई धर्म में किसी को संत घोषित करने के लिए 2 चमत्कार साबित होने जरूरी हैं। 2 चमत्कार। हिंदू धर्म में तो बड़ा टेस्ट मीटर लेके घूम रहे हो, वहां तो 2 चमत्कार करो तब संत होते हो आप। पहले चमत्कार की पुष्टि के बाद व्यक्ति को ब्लेस्ड यानी धन्य घोषित किया जाता है। दूसरे चमत्कार की पुष्टि के बाद व्यक्ति को सेंट यानी संत घोषित किया जाता है। मदर टेरेसा को उनके निधन के 18 साल बाद 2016 में तत्कालीन पोप ने संत घोषित किया। तब मदर टेरेसा के दूसरे कथित चमत्कार की पुष्टि होने का दावा किया गया। मदर टेरेसा के पहले चमत्कार का दावा 1998 का था और यह पश्चिम बंगाल की एक आदिवासी महिला मोनिका बेसरा की बीमारी से जुड़ा। मोनिका बेसरा के बारे में दावा था कि उन्हें गर्भाशय में ट्यूमर था। उसने कई अस्पतालों और डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन ट्यूमर बढ़ता जा रहा था। फिर वो मदर टेरेसा की मिशनरीज और चैरिटी में गई। वहां पर उन्हें एक दिन मदर टेरेसा की फोटो से तेज रोशनी निकलते हुए दिखी। इसी शाम को मोनिका बेसरा ने मदर टेरेसा की फोटो का लॉकेट पेट पर रखा और प्रार्थना की। उस रात मोनिका बेसरा को महीनों के दर्द से पहली बार निजात मिली। अगली सुबह जब मोनिका बेसरा उठी तो उनका ट्यूमर खत्म हो चुका था और वो मदर टेरेसा के चमत्कार से ठीक हो गई। पहले चमत्कार की पुष्टि के दावे के आधार पर वेटिकन सिटी ने मदर टेरेसा को 2003 में धन्य घोषित कर दिया। मदर टेरेसा के दूसरे चमत्कार का दावा तो और अजीबोगरीब था। यह दावा 2008 का था। यह ब्राजील में मार्सिलियो नाम के एक व्यक्ति की बीमारी से जुड़ा था। मार्सिलियो के बारे में दावा किया गया कि उन्हें मल्टीपल ब्रेन ट्यूमर्स थे। इसका पता चलने पर उनके सिर के पास मदर टेरेसा की फोटो रख दी गई और उनकी पत्नी रोज मदर टेरेसा से प्रेयर करती थी। इसी बीच मार्सिलियो के ब्रेन में फ्लूइड भरने से जब वो कोमा में चले गए और ब्रेन से फ्लूइड निकालने के लिए डॉक्टर सर्जरी की तैयारी कर रहे थे, तब सर्जरी से आधे घंटे पहले ही मार्सिलियो को अचानक होश आ गया और वो पूरी तरह से ठीक हो गया। उसके ट्यूमर्स खत्म हो गए। मार्सिलियो की पत्नी के दावे के मुताबिक मदर टेरेसा की प्रार्थना से मार्सिलियो ठीक हो गया। वेटिकन ने इस चमत्कार की पुष्टि करके मदर टेरेसा को संत की उपाधि दी। इन चमत्कारों के दावे के बारे में भी सवाल उठे, जैसे आदिवासी महिला मोनिका बेसरा के बारे में उसका इलाज करने वाले डॉक्टर रंजन मुस्ताफी ने कहा था कि पहली बात तो उसे कोई ट्यूमर था ही नहीं, बल्कि उसे एक सिस्ट था जो लंबे समय तक चले टीबी के इलाज की वजह से अपने आप ठीक हो गया था। यह डॉक्टर ने कहा। लेकिन इस देश के अंदर मदर टेरेसा जो है वो पूजी जाती हैं,
वो चमत्कार कर सकती हैं माना जाता है, लेकिन कोई धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कार कर ही नहीं सकता बॉस। उनको सिरे से खारिज कर दिया जाता है, उनके टेस्ट शुरू होते हैं। ये क्यों है, मैं ये जानना चाहता हूं। क्या सारे चमत्कार का सर्टिफिकेट एक ही धर्म के पास है, दूसरे के पास हो ही नहीं सकता? सनातन धर्म जिसके बारे में इतनी बातें लिखी गई, उसमें जिस तरह से हम योग करते हैं, जिस तरह से साधना करते हैं, वो सब जीरो, खत्म, उसमें कुछ हो ही नहीं सकता। पादरी जिस तरह चमत्कार करने का दावा करते हैं, जिस तरह से झाड़ फूंक करते हैं, ये सब ईसाई धर्म में सिखाया जाता है। और इसका एक बड़ा केंद्र वेटिकन सिटी है, जो दुनिया में ईसाई धर्म मानने वालों के लिए सबसे पवित्र जगह है। वेटिकन सिटी में पादरियों को भूत प्रेत भगाने का कोर्स भी कराया जाता है। वेटिकन सिटी में पादरियों को एक्सॉर्सिज्म इस नाम का एक कोर्स कराया जाता है। एक्सॉर्सिज्म का मतलब जादू टोने का कोर्स 1 साल का होता है। इस कोर्स का नाम एंटाइटल्ड एक्सॉर्सिज्म एंड द प्रेयर ऑफ द लिबरेशन कोर्स है। यह कोर्स साल 2005 में शुरू किया गया था। 2018 में 50 देशों के करीब 250 पादरी इस कोर्स के लिए वेटिकन आए थे। इस कोर्स में शैतानी ताकतों को पहचान कर उनसे छुटकारा दिलाने के तरीके सिखाए जाते हैं। कोर्स के दौरान भूत प्रेत हटाने के अलग अलग तरीके सिखाए जाते हैं। वेटिकन में जादू टोने से भूत भगाने के लिए बाकायदा नियम है, जिसके तहत भूत प्रेत भगाने के लिए पादरी को खास किस्म का सफेद चोंगा और बैंगनी रंग का स्टोल यानी दुपट्टा पहनना होता है। उसके बाद जिस व्यक्ति पर भूत का साया हो उसे बांधकर उस पर पवित्र जल छिड़का जाता है। इस दौरान पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर कई बार क्रॉस का निशान बनाया जाता है। उसके बाद पादरी बाइबल का पाठ करते हैं और ईसा मसीह का नाम लेकर भूत प्रेत को समर्पण करने के लिए कहते हैं। यह बाकायदा सिखाया जाता है बॉस। कोई टेस्ट हो रहा है क्या इनका? हालांकि इस कोर्स को लेकर कई विवाद हुए हैं और वेटिकन पर आरोप लगा कि वो समाज को पीछे ले जा रहा है, जबकि कोर्स के पक्ष में दलील दी जाती है कि लोगों की मांग पर इस कोर्स को शुरू किया। यूरोप में सालाना 10 लाख लोग भूत प्रेत भगाने के लिए चर्च की मदद लेते हैं। इसी वजह से जादू टोना से भूत भगाने का कोर्स शुरू किया गया। यह तो ईसाइयों की बात हुई। दूसरे धर्मों में भी ऐसे चमत्कारों के दावे किए जा रहे हैं। आपको मुसलमानों की बात बताता हूं। उत्तराखंड के रुड़की में एक दरगाह है, कलियर शरीफ दरगाह। कलियर शरीफ में साबिर शाह की दरगाह है। इस दरगाह के बारे में दावा किया जाता है कि यहां पर भूत प्रेत और जिन्न को भगाया जाता है। मान्यता है कि दरगाह में पेड़ के नीचे रखा पानी पीने से भूत और जिन्न का साया हट जाता है। तस्वीरों में जो लोग उल्टी सीधी हरकतें करते दिख रहे हैं वो जिन्न से परेशान बताए जाते हैं और अपना इलाज करवाने के लिए यहां आए, ये कहा गया। पहले वीडियो देखिए, फिर इस मौलवी के बारे में बताऊंगा। पूरी ताकत ससुराल की तरफ के है। औरत आदमिया मिले आले है क्या? खाली औरत ही है? औरत है, औरत। अच्छा ठीक है। इसको किस चीज में मिलाकर खिलाकर जादू करे थे रिजवाना को? मिठाई में। हाँ, मिठाई में। कौन सी मिठाई थी वो? हाँ जल्दी, क्या पूछा मैं? जवाब। मिठाई में। कौन सी मिठाई थी? क्या चीज थी वो? मीठा खाना था? दुकान की मिठाई थी? जलेबी थी? क्या मिठाई थी? दुकान की। क्या? दुकान की। दुकान की मिठाई में। कितना वक्त होगा खिलाकर? कितना टाइम हो रहा? साल हुआ। अच्छा, और उसको तू क्या क्या तकलीफ दे रहा था? तू हमारे वाली औरत है कि आदमी है कि जिन्नात की नस्ल में से कौन है? जल्दी बोलना तो 2 टुकड़ा कर दूंगा। हाँ कौन है? औरत हूँ। हाँ औरत। मरेली? मरे वाली? कहाँ? शमशान से, कब्रिस्तान से? कहाँ से पकड़े थे तुझे? शमशान से। चलो ठीक है, इसको नाला कुछ जंजीर डाल के बन के डालो और उसकी सारे शक्तियों का अमल के अंदर सब खींच के जकड़ के खत्म कराओ तेजी के साथ में, जिक्र अस्कार के साथ में। चलो ले लो उसको जंजीर डाल के बन के, और उसकी दवा को पूरी नस नस में से, उल्टियों में या जुलाब में बाहर खींच के फेंक दो। अब तो इज्जत से छोड़ के उसको निकल जाना। और दूसरी बात, बचेली की दवा वो सब मैं निकाल दूंगा, उल्टी में नहीं तो जुलाब में। गलती से भी अगर अंदर दिखेंगी तो पूरा खत्म कर दूंगा बाद में। चल छोड़ छोड़, हट जा जल्दी, छोड़ के उसको। तो मौलवी साहब ने पानी छिड़का, भूत भी चला गया, जिन्न चला गया, ऐसा दावा है। इन मौलवी साहब का नाम है टीपू बाबा। टीपू बाबा लोगों के शरीर से प्रेत, भूत और जिन्न भगाने का दावा करते हैं।
ये मौलवी महिला पर पानी छिड़कते हैं और कुछ लाइनें बुदबुदाते हैं, फिर उस पर हाथ रखते हैं और इस तरह से मौलवी उस महिला के शरीर में घुसा सो कॉल्ड भूत भगाने का दावा करते हैं। हर धर्म में बॉस टेस्ट चल रहा है एक ही धर्म का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही फेथ हीलिंग के नाम पर चमत्कारों के दावे किए जाते हैं, दुनिया के दूसरे देशों में भी ऐसे ही ईसाई पास्टर्स या प्रोफेट भूत भगाने का दावा करते हैं। आपको 11 साल पहले अमेरिका के साउथ कैरोलिना का एक वीडियो दिखाता हूं। वीडियो में एक शख्स हाथ हिलाता है, लोग वहां गिरने लगते हैं, ऐसा लगता है कि वो बेहोश हो रहे हैं। ये शख्स जिसके ऊपर से हाथ घुमा रहा है वो एक झटके में वहीं गिर रहे हैं। पीछे खड़े लोग गिरने वालों को पीछे से पकड़े रहते हैं और कुछ ही सेकंड में वो सब वापस होश में आ जाते हैं। मंच पर एक साथ कई लोगों के साथ ऐसा किया जा रहा है। मंच पर जितने लोग हैं उससे कई ज्यादा लोग नीचे खड़े। ये सब कुछ विदेश में हो रहा है। मैंने आपको ईसाई और इस्लाम दोनों धर्मों के वीडियो दिखाए। दूसरे धर्मों में भी चमत्कारों के दावे किए जा रहे हैं, ये आपको बताया, लेकिन हंगामा उन पर नहीं होता। हल्ला कब होता है? जब कोई हिंदू संत जो है उसका वीडियो सामने आ जाए, फिर देखिए रौला कटता है। जब दूसरे धर्मों के खिलाफ बात नहीं होती और सिर्फ हिंदू धर्म और हिंदू बाबाओं को ही टारगेट किया जाता है तो ऐसा लगता है कि कोई एजेंडा चल रहा है। अगर एजेंडा सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास को दूर करने का है तो सबका टेस्ट कीजिए, सारे धर्म का टेस्ट कीजिए और सबको चेक कीजिए। अच्छा, एजेंडे की बात कर रहा हूं तो पाठशाला में अब पीएम मोदी के खिलाफ बीबीसी का एजेंडा ध्वस्त करने वाला चैप्टर खोलता हूं। राहुल, ओवैसी, ममता जी देखें कि पीएम मोदी के साथ कौन खड़ा हो गया है। पिछले कुछ दिनों से 2002 के गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर बहुत विवाद हो रहा है। इस डॉक्यूमेंट्री को भारत सरकार देश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार बता चुकी है। विदेश मंत्रालय कह चुका है कि इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए खास किस्म के दुष्प्रचार का नैरेटिव चलाने की कोशिश है। खुद ब्रिटेन में इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर बीबीसी की आलोचना हो रही है, ब्रिटेन के अंदर। लेकिन यहां हमारे यहां कुछ लोग जिन्हें नरेंद्र मोदी का विरोध करने के नाम पर कुछ दिखाई नहीं देता, उनका अगर मेंटलिस्ट दिमाग पढ़े तो उनके दिमाग में सिर्फ मोदी 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 चल रहा होता कि कैसे इनको हटाना है। उसमें फिर वो देश भी भूल जाते हैं उन्होंने क्या कहा और विदेश में क्या हो रहा है और यहां देश के कुछ मुसलमान क्या कह रहे हैं। आज आपको दिखाता हूं। ऐसे लोग जो मोदी विरोध में शायद अपनी दृष्टि खो चुके हैं, उनके लिए बीबीसी हमारे देश की अदालतों से भी बड़ा हो गया, जैसे उसके बारे में भी बताऊंगा। इनके लिए बीबीसी देश की एजेंसी की जांच से बड़ा है। इनके लिए अंतिम सत्य जैसे बीबीसी है और अंतिम सत्य नरेंद्र मोदी का विरोध करना हो गया। यह डॉक्यूमेंट्री सीधे तौर पर दुष्प्रचार है, इसमें फैक्ट नहीं है, यह एक तरफा है, इसलिए इसे कई जगह पर ब्लॉक किया गया। लेकिन अब कई राज्यों में और कई यूनिवर्सिटी में जानबूझकर मोदी विरोध की राजनीति की वजह से इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की जा रही है। जैसे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्रों के ग्रुप ने बिना यूनिवर्सिटी प्रशासन की बिना अनुमति के डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन SIO और मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन ने इसकी स्क्रीनिंग की थी। जेएनयू में छात्र संघ बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाने पर अड़ा है। आज रात डॉक्यूमेंट्री दिखाई जानी थी, जबकि प्रशासन की तरफ से कहा जा चुका है कि डॉक्यूमेंट्री दिखाने के लिए कोई इजाजत नहीं ली गई है और इस कार्यक्रम को रद्द नहीं किया गया तो सख्त एक्शन लिया जाएगा, लेकिन इसे माना नहीं जा रहा। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाने पर अड़े हुए। सीपीआईएम की यूथ विंग डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने फेसबुक पेज पर लिखा है कि यह डॉक्यूमेंट्री राज्य में दिखाई जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो लेफ्ट विंग स्टूडेंट ग्रुप है और सीपीआईएम की सहयोगी है, उसने भी राज्यों के अलग अलग कैंपस में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाने की बात कही। इसी तरह केरला प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी सेल ने कहा कि वो गणतंत्र दिवस पर राज्य के सभी जिला हेडक्वार्टर पर इसकी स्क्रीनिंग करेंगे। यूथ कांग्रेस ने भी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का यह कहते हुए समर्थन किया कि यह सत्ता द्वारा धोखेबाजी और नरसंहार की याद दिलाता है। इतना ही नहीं, तृणमूल कांग्रेस के नेता भी प्रधानमंत्री मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के लिए लिंक सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा लगातार इस डॉक्यूमेंट्री का लिंक अपने ट्विटर टाइमलाइन पर शेयर कर रही हैं। महुआ मोइत्रा ने कहा कि वो किसी तरह की सेंसरशिप बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी तरह टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन भी लगातार बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के लिंक शेयर कर रहे हैं। जब राहुल गांधी से बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सच बाहर आ ही जाता है, बैन करने से सच नहीं दब जाएगा। एक बार राहुल गांधी को सुनिए, फिर आगे की बात। If you read Bhagavad Gita or you read the Upanishads,
you will see in it, it's written that the truth cannot be hidden. The truth always comes out. So you can ban, you can suppress the press, you can control the institutions, you can use CBI, ED, all this stuff. But the truth is the truth. Truth shines bright. It has a nasty habit of coming out. So no amount of banning and, oppression and frightening people is going to stop the truth from coming out. ओवैसी का कहना है कि भारत में प्रधानमंत्री मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बैन हो रही है, जबकि गोडसे पर बनी फिल्म दिखानी चाहिए या बैन होनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री, वजीर आजम और बीजेपी से हम पूछ रहे हैं कि आपके बारे में बीबीसी कुछ दिखाया तो बड़ी तकलीफ लगी, मिर्ची लगी, बैन, और गांधी को मारने वाले का पिक्चर भारत में रिलीज होगा या बैन होगा, हम पूछना चाह रहे हैं बीजेपी से। भारत में मोदी विरोध में नेता क्या कर रहे हैं वो आपको दिखा दिया। अब आपको उस ब्रिटेन के नेताओं की बात बताता हूं जहां के बीबीसी ने एक तरफा डॉक्यूमेंट्री बनाई। ब्रिटेन के एक सांसद हैं रामी रेंजर, उन्होंने बीबीसी के डायरेक्टर टिव डेवी को लेटर लिख दिया और क्या कहा पता है? वो लेटर में लिख रहे हैं ब्रिटिश सांसद कि डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले बीबीसी प्रोड्यूसर में विजन, सामान्य ज्ञान और समझ की कमी है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री असंवेदनशील और एक तरफा है। यह डॉक्यूमेंट्री दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 2 बार चुने गए प्रधानमंत्री का अपमान है। डॉक्यूमेंट्री भारतीय संसद, सुप्रीम कोर्ट का अपमान करने वाली है, क्योंकि कड़ी जांच के बाद नरेंद्र मोदी गुजरात दंगा केस में बरी हुए। पीएम मोदी की दंगों में कोई संलिप्तता नहीं पाई गई। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ने ब्रिटेन में रहने वाली हिंदू और मुस्लिमों में के पुराने घावों पर नमक छिड़कने का काम किया। रामी रेंजर ने लिखा कि बीबीसी ने भारत को असहिष्णु देश के तौर पर पेश करने की कोशिश की, जहां मुसलमानों को दबाया जाता। अगर सच्चाई यही होती तो भारत के मुसलमान कब का देश छोड़ देते, जबकि सच्चाई यह है कि भारत में मुसलमानों की आबादी पाकिस्तान में मुस्लिम आबादी से ज्यादा है। बांग्लादेश के मुसलमान भी भारत में रहना चाहते हैं। यह ब्रिटिश सांसद लिख रहा है। और हमारे यहां वालों को ना एक उम्मीद है कि इतने दिन से 2002 कर रहे हैं, लेकिन वो मुसलमानों को उस तरह से भड़का नहीं पाए। उनको लगता है शायद ये आखिरी उम्मीद हो कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के नाम पर वो पुरानी बातें याद दिला के शायद 2024 के लिए कुछ माहौल बन जाए, और कुछ नहीं उनके अंदर। देश के जो नेता और जो वो खास वर्ग बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर फिदा हैं और वो मोदी विरोध की वजह से कुछ और सुनना नहीं चाहते, उन्हें कम से कम भारत के मुसलमानों को ही सुन लेना चाहिए। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर तारिक मंसूर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर मुसलमान हैं। उन्होंने अंग्रेजी अखबार में एक लेख लिखा, भारत के मुसलमान को सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है। क्या बीबीसी खुद को भारतीय जुडिशरी से ऊपर मानती है? यह सवाल एएमयू के वाइस चांसलर का बीबीसी से नहीं है, राहुल गांधी, ओवैसी, ममता बनर्जी की पार्टी, लेफ्ट के नेताओं से है, जो बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने पर आमादा है। क्या उनका देश की जुडिशरी में विश्वास नहीं है? बीबीसी के लिए यह बेहतर होगा कि वो मुसलमानों को पीड़ित बताना बंद कर दें। हमारे समुदाय के पास नकली शुभचिंतकों की कमी नहीं। वो लिख रहे हैं कि मुसलमानों के लिए नकली शुभचिंता दिखाने वाले कम नहीं है इस देश में ऑलरेडी, जो बीबीसी की जरूरत पड़े। और लिख रहे हैं कि ये ऐसे नकली शुभचिंतक हैं जो मुसलमानों को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। भारत के मुसलमानों का संविधान, कार्यपालिका, न्यायपालिका में भरोसा है। भारतीय मुसलमान अतीत से बाहर आना चाहता है। हम अतीत में नहीं जीना चाहते। भारतीय मुसलमानों के लिए नरेंद्र मोदी कोई सवाल नहीं बल्कि जवाब है, जो मुसलमानों के खिलाफ हुए कई अत्याचारों को बंद करेंगे। इसी लेख में वो ये भी लिखते हैं कि मैं मुस्लिम महिलाओं से मिलता हूं जो कहती हैं कि नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक खत्म करके मुस्लिम महिलाओं को आजादी दी। और लंबा लेख है, पढ़िएगा। लेकिन इस देश में कमाल की बात देखिए, इस देश में जो लोग अपने पिता के कातिलों को तो माफ करके महान दिखना चाहते हैं, वो अपने उस वक्त से आगे बढ़ जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस देश का मुसलमान 2002 में ही अटका रहे। सोचिए, खुद माफी के महान नेता
और दूसरे के साथ क्या हुआ नहीं हुआ, साबित हुआ नहीं हुआ, उसमें उसको फंसा के रखो, 2002 में फंसा के रखो, निकलने ही नहीं देना चाहते। सच ये है कि गुजरात दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक लंबी जांच चली है बॉस, और जब जब जांच चली बीजेपी ने कोई सड़क बंद नहीं किया था। नेशनल हेराल्ड में जैसे सड़क बंद होती है वैसा कोई सड़क बंद नहीं हुई थी। कई सालों तक एसआईटी ने जांच की, उनके सवालों के जवाब दिए नरेंद्र मोदी ने, बैठ बैठकर घंटों दिए। नरेंद्र मोदी किसी भी जांच से पीछे नहीं हटे, किसी जांच आयोग के सामने आनाकानी नहीं की, किसी सवाल के जवाब को नहीं छुपाया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने उन्हें क्लीन चिट दी है। और कितने लंबे और गहन जांच के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार क्लीन चिट मिली, आज आपको बताता हूं। तो अगली बार जब आपको कोई कहे, जरा कलम ले लूं, अगली बार आपको कोई कहे 2002 तो उस बीबीसी के मुंह पर और उस बीबीसी के समर्थक यहां के नेताओं के मुंह पर यह आंकड़े मारिएगा। सितंबर 2008 नानावटी कमीशन, इसने क्या दिया नरेंद्र मोदी को जांच करने के बाद, आपको पता है? क्लीन चिट दी। क्लीन चिट दी नरेंद्र मोदी को 2002 के मामले में। 12 सितंबर 2011 सुप्रीम कोर्ट, क्लीन चिट मिली नरेंद्र मोदी को 2002 के मामले। अप्रैल 2012 अलग अलग मामले फिर ले जाए जाते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाई और सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया? क्लीन चिट। एसआईटी की जांच के आधार पर क्लीन चिट दी। एसआईटी पहले बनाई थी, क्लीन चिट उसके आधार पर दी। उसके बाद दिसंबर 2013 गुजरात मजिस्ट्रेट कोर्ट, जीएमसी गुजरात मजिस्ट्रेट कोर्ट, यहां से नरेंद्र मोदी को क्या मिली? क्लीन चिट। अक्टूबर 2017 गुजरात हाई कोर्ट, जीएचसी गुजरात हाई कोर्ट, यहां से नरेंद्र मोदी को क्या मिली? क्लीन चिट। और उसके बाद 24 जून 2022 सुप्रीम कोर्ट एक और याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट क्या देता है नरेंद्र मोदी को? क्लीन चिट। और ये सारी क्लीन चिट किस मामले में है? 2002 के मामले में बॉस। हर एक जांच, इतनी जांच से गुजरने के बाद, इतने सवालों से गुजरने के बाद, एक एक अदालत से गुजरने के बाद इस मामले में बार बार नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिली। और कोई ब्रिटिश, कोई बीबीसी आकर हमको बताएगा कि क्या हुआ 2002 में, और यहां के नेता उसका मुद्दा बनाएंगे ताकि मुसलमानों को लटका के रखो, हमारे मुसलमान भाइयों को हिंदू मुसलमान कराओ। वो वहीं 2002 में अटका रहे, क्योंकि 2024 आने वाला है, आपको जरूरत है। ये लोग कभी बताते हैं नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू है बॉस, जिसमें वो उस वक्त के जो मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के कांग्रेस के मुख्यमंत्री, जिसमें एक दिग्विजय सिंह भी थे, उनके सामने बैठकर बोलते हैं कि मैंने इन सब से पुलिस मांगी थी, किसी राज्य ने पुलिस नहीं भेजी। और वो सवाल खड़े करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया। और इतने सारी संस्थाओं से गुजरने के बाद, दूसरी सरकारों के वक्त की एसआईटी के समय नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन आप उस आदमी को क्रूसीफाई करेंगे और मुद्दा बनाएंगे देश में मुसलमानों को भड़काने का। और कहते हैं बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री क्यों बैन हो रही है? इसलिए बैन हो रही है ताकि इस देश में मुसलमानों को भड़काने का एक और मौका ना मिले। पिछले साल 24 जून 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता जाकिया जाफरी की अपील पर फैसला देते हुए क्या कहा था, आपको याद है? एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं। याचिका सिर्फ एक मुद्दे को जिंदा रखने की कोशिश है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। बड़ी साजिश के कोई सबूत नहीं मिले, एसआईटी की जांच पर कोई सवाल नहीं। 8 फरवरी 2012 की एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट तार्किक ढंग से बनी हुई। सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कैसे नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश रची गई। बॉस, कहां आप उस आदमी को कल्प्रिट बता रहे हैं, उनको फंसाने की कैसे साजिश रची गई, यह सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है। एसआईटी के मुताबिक किसी भी मामले में नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबूत मौजूद नहीं।
दंगों में एक पक्ष को मदद देने के सबूत ही नहीं मिले। नरेंद्र मोदी और अन्य 57 लोगों पर लगे आरोप गलत। दंगा रोकने के लिए शासन ने एक्शन लिया, यह एसआईटी की जांच रिपोर्ट में आया है। आज हम बीबीसी से सवाल पूछते हैं, बहुत बड़े पत्रकार हो हैं? क्या भारत में ब्रिटिश राज के अत्याचारों पर वो डॉक्यूमेंट्री बनाई है तुमने? उसके तो सबूत भरे पड़े हैं। यहां तो तुमको बोलते नहीं बना डॉक्यूमेंट्री में। इसके मुंह से उसके मुंह से जो है बातें डालने की कोशिश की और फिर बाद में खुद पलट गए। ब्रिटिश सांसद रामी रेंजर ने यह सवाल किया है कि क्या वो ब्रिटिश राज में जो अत्याचार हुए उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाएगी बीबीसी। बीबीसी को लिखे अपने लेटर में उन्होंने पूछा कि अगर इतिहास को देखें तो अंग्रेजों ने बिना किसी रेफरेंडम के बंटवारा कर दिया, जिसमें 10 लाख निर्दोष मारे गए और 15 लाख लोग रिफ्यूजी हो गए। अंग्रेजों ने इस तरह की नफरत पैदा की जिसकी वजह से 3 युद्ध हुए और हजारों जाने गई और अब भारत पाकिस्तान परमाणु ताकत है। क्या इसके लिए जो जिम्मेदार हैं उन पर डॉक्यूमेंट्री नहीं बननी चाहिए? क्या ब्रिटिश राज में बंगाल में अकाल या जलियांवाला बाग पर डॉक्यूमेंट्री नहीं बननी चाहिए? ब्रिटिश सांसद ने अपने लेटर के आखिर में सबसे अहम सवाल बीबीसी से पूछा कि कृपया बताएं कि इस बकवास के पीछे क्या बीबीसी में काम करने वाले पाकिस्तानी मूल के लोगों का हाथ है? नरेंद्र मोदी के खिलाफ बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को आज अमेरिका ने भी खारिज कर दिया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने एक पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आप जिस डॉक्यूमेंट्री का जिक्र कर रहे हैं मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि मुझे उन साझा मूल्यों के बारे में जानकारी जरूर है जो भारत और अमेरिका को 2 संपन्न और जीवंत लोकतंत्र बनाते हैं। यानी दूसरे देश इसे एजेंडा बता रहे हैं, हमारे यहां इसका एजेंडा बना रहे हैं। और यह बात इस देश के हिंदू मुसलमान दोनों को समझनी होगी। कब तक इस्तेमाल होने देना है अपना, ये निर्णय आपको लेना है, और कब उसको पीछे छोड़कर एजेंडे को देश के विकास में साथ मिलकर आगे बढ़ना है, यह भी निर्णय हम सबको मिलकर लेना है। सोचिएगा। पाठशाला में इतना ही। नमस्कार।